बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर, माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन, और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जो कि है जोग्राफिया, और आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 25 मुकम्मल करवाऊंगी, जो कि इस हिस्से का जायजा है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम हासिलात तालुम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जो बाब का ये हिस्सा था, हिस्सा नंबर सोम आबो हवा, इसमें मुकम्मल कर चुके हैं। चलें आए इसको एक दफ़ा दोहराते हैं और फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगी। तो मौसम के रोज़मर्रा की हालात है, ताहम आबो हवा मौसम की एक तवील मुद्दत को कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने मौसम और आबो हवा में के माबैन जो है वो फ़र्क पड़ा था। इसके बाद ज़मीन की आबो हवा मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों जैसे कि जंगलात की कटाई, गाड़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल, धुएं की वजह से मुतासिर हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल होता है, और दूसरा जो है इंसानी सरगर्मियों की वजह से गैसें जो है वो हवा में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंसानी सरगर्मियों से मौसम जो है उसके अंदर तब्दीली आ रही है। इसके बाद इंसानों की इजादात से ज़मीन के अमली दर्जा हरारत में औसत इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में हमने बात की, तो हमने इसका मतलब यह है कि रोज़ाना मौसम की तवील मुद्दती औसत में तब्दीलियां जो है वो हो रही हैं, जिसमें आपको एबटाबाद में पहले बर्फबारी होती थी, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया था। इसके अलावा हमने मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ कुदरती आफात के बारे में पढ़ा, जिनमें सैलाब, जलजिला, लैंड स्लाइडिंग वगैरह जो है हमने इनके मुतल्लिक पढ़ा था। इसके बाद हमने किस तरीके से मुख्तलिफ कुदरती आफात जो है उनके दौरान हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। हमने सैलाब के मुतल्लिक कुछ हिफाजती तदाबीर पढ़ी थी, और जलजिले के मुतल्लिक भी पढ़ी थी कि किस तरह आप जो है अगर बाखबर रहेंगे, और अगर आप जो है अपनी और दूसरों की जान को महफूज रखने के लिए पानी से दूर रहेंगे, ऊंची जगह पर चले जाएंगे, पानी के रेले के करीब नहीं जाएंगे, और इसके अलावा जलजिले के दौरान बिजली की तारों से और जो है वो खुले मैदान में जाकर पनाह लेंगे, तो आप अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। अब टेस्ट के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं, या आप इसे प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। आपने मौसम और आबो हवा के माबैन फ़र्क बताना है। ग्रीन हाउस गैसें क्या है, माहौलियाती तब्दीली पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजाहत करेंगे आप। सैलाब के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, और ज़लज़ले की सूरत में हिफाजती तदाबीर जो है वो आपको बयान करनी है। बहुत ही आसान सा टेस्ट है, वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। आपने ये टेस्ट मुकम्मल करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवाना है, ताकि वो आपको ग्रेड्स और मार्क्स जो हैं वो दे सकें। उम्मीद है कि आपने इस बाब के इस हिस्से से बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।